नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर विजय कुमार अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले पाठों में हमने मेष से लेकर के सिंह लग्न तक के योग कारक ग्रह और मारक ग्रह कुंडली में कैसे देखें, इसकी जानकारी प्राप्त की। आज हम कन्या लग्न के योग कारक ग्रह और मारक ग्रह कुंडली में कैसे देखें, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, मैं अपनी पिछली 5 वीडियो में बता चुका हूँ कि कुंडली में योग कारक ग्रह और मारक ग्रह देखना बहुत आसान है। अगर हमें ये जो हमारे 12 भाव हैं, 12 घर हैं, अगर हमें इनकी जानकारी है कि कौन सा भाव केंद्र का भाव होता है, कौन से भाव त्रिकोण के भाव होते हैं और कौन से भाव 6, 8, 12 के भाव होते हैं, और ये जो हमारे ग्रह हैं इनमें किसकी किसके साथ मित्रता होती है, किसकी किसके साथ शत्रुता रहती है, तो हम बहुत आसानी से ये देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह योग कारक है और कौन सा ग्रह मारक है। देखिए, यहाँ पर मैंने आज कन्या लगन की कुंडली बनाई है और आज हम कन्या लगन की कुंडली के योग कारक ग्रह और मारक ग्रह कुंडली में कैसे देखें, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, यहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है। 6 नंबर यानी कि कन्या राशि, और कन्या राशि के स्वामी कौन होते हैं? बुधदेव। तो इस लगन कुंडली के जो लग्नेश हुए वो बुधदेव हुए, और किसी भी लगन कुंडली का जो लग्नेश होता है वो योग कारक ग्रह होता है, चाहे उसकी एक राशि 6, 8, 12 में क्यों ना चली जाए। तो इस लगन कुंडली के जो लग्नेश हुए वो बुधदेव हुए। और एक बात और दोस्तों, कि किसी भी ग्रह की अगर 2 राशि केंद्र में आ जाए तो उसको केंद्र अधिपति दोष लग जाता है। लेकिन आपको याद रखना है कि अगर लग्नेश की 2 राशि केंद्र में आ जाए तो उसको केंद्र अधिपति दोष नहीं लगेगा, वो योग कारक ग्रह ही होगा। यहाँ पर बुधदेव की एक राशि फर्स्ट हाउस में आई और एक राशि 10वें हाउस में आई, 3 नंबर की राशि। तो इनकी 2 राशि केंद्र में आने के बाद इनको केंद्र अधिपति दोष लगना चाहिए था, लेकिन लग्नेश को केंद्र अधिपति दोष नहीं लगता है, वो हमेशा योग कारक ग्रह की लिस्ट में ही आएंगे। तो ये आपको याद रखना है। तो बुधदेव यहाँ पर कौन हुए? योग कारक ग्रह हुए। अब 7 नंबर यानी कि तुला राशि, और तुला राशि के स्वामी कौन होते हैं? शुक्रदेव। अब हमें ये देखना है कि शुक्रदेव बुधदेव के मित्र हैं या शत्रु हैं। तो शुक्रदेव बुधदेव के मित्र हैं, और एक घर इनको दूसरा घर मिला, 2 नंबर का हाउस मिला। 2 नंबर का हाउस भी हमारा अच्छा हाउस होता है, धन का हाउस होता है, वाणी का हाउस होता है और कुटुंब का हाउस होता है। और एक राशि इनकी चली गई 9वें घर में। 9वां घर हमारा त्रिकोण का घर होता है, और त्रिकोण के घर कुंडली में सबसे शुभ घर माने जाते हैं। तो एक राशि इनकी त्रिकोण में चलेगी, 2 नंबर की राशि, और एक दूसरे घर में 7 नंबर की राशि। तो इनको 2 अच्छे घर मिलने के कारण, और अष्टम द्वादश थ्योरी के अनुसार दूसरे घर का मालिक, 7वें घर का मालिक अगर लग्नेश का शत्रु है तो वो मारक ग्रह होगा, अगर वो लग्नेश का मित्र है तो योग कारक ग्रह होगा। तो यहाँ पर शुक्रदेव कौन हुए? योग कारक ग्रह हुए। इस कुंडली में शुक्रदेव, कन्या लगन की कुंडली में शुक्रदेव योग कारक ग्रह हुए। अब 8 नंबर यानी कि वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि के स्वामी कौन होते हैं? मंगलदेव। अब हमें ये देखना है कि मंगलदेव बुधदेव के मित्र हैं या शत्रु हैं। तो मंगलदेव बुधदेव के शत्रु होते हैं, और एक हाउस इनको 3 नंबर का हाउस मिला, और एक राशि इनकी चलेगी 8वें घर में, जो कि बहुत बुरा घर होता है, अच्छा घर नहीं होता, लंबी बीमारियों का घर होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट का घर होता है। और एक हाउस इनको 3 नंबर का हाउस मिला, जो कड़ी मेहनत का हाउस है। तो इनको 2 हाउस खराब मिलने के कारण, और ये लग्नेश के शत्रु भी हैं, उस स्थिति में ये मारक ग्रह होंगे। तो मंगलदेव कन्या लगन की कुंडली में मारक ग्रह होंगे। अब 9 नंबर यानी कि धनु राशि, और धनु राशि के स्वामी कौन होते हैं? गुरुदेव। अब हमें ये देखना है कि गुरुदेव बुधदेव के मित्र हैं या शत्रु हैं। तो गुरुदेव बुधदेव के मित्र होते हैं, और इनको 2 हाउस भी अच्छे मिले हुए हैं। एक हाउस इनको 4थे नंबर का हाउस मिला हुआ है, जो हमारा सुख साधन का हाउस है, प्रॉपर्टी का हाउस है, माता का हाउस है। और एक इनको 7वें नंबर का हाउस मिला, जो हमारी पत्नी का हाउस होता है और पार्टनरशिप का हाउस होता है। तो इनको 2 हाउस अच्छे भी मिले, लेकिन किसी भी ग्रह की 2 राशि केंद्र में आने के कारण उसको केंद्र अधिपति दोष लग जाता है। लेकिन हमें यह देखना है कि कुंडली में गुरुदेव की प्लेसमेंट कैसी है, वो अच्छी जगह पर बैठे हैं या खराब जगह पर बैठे हैं। अगर वो खराब जगह पर बैठे हैं
तो उस स्थिति में वो अपने अच्छे फल नहीं देंगे, वो खराब फल ही देंगे, क्योंकि उनको केंद्र अधिपति दोष लग जाता है। और अगर कुंडली में उनकी प्लेसमेंट अच्छी है, मान लिया वो केंद्र में ही कहीं बैठे हैं या त्रिकोण में कहीं बैठे हैं या और किसी घर में कहीं बैठ गए, तो उस स्थिति में वो हमें अच्छे ही फल देंगे। अब मान लीजिए गुरुदेव यहाँ पर 4 नंबर में बैठ गए, अपनी ही राशि में बैठ गए 9 नंबर की राशि में, तो यहाँ पर वो हंस नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे, तो उस स्थिति में ये बहुत अच्छे फल देंगे। और ये लग्नेश के मित्र भी हैं, तो इस स्थिति में गुरुदेव इस कुंडली में योग कारक ग्रह ही होंगे। लेकिन हमें ये देखना है कि उनकी प्लेसमेंट कुंडली में कहाँ पर है, अच्छी जगह पर है या खराब जगह पर है। तो यहाँ पर गुरुदेव कौन हुए, योग कारक ग्रह हुए। अब 10 नंबर यानी कि मकर राशि, और मकर राशि के स्वामी कौन होते हैं, शनिदेव। अब हमें ये देखना है कि शनिदेव बुधदेव के मित्र हैं या शत्रु हैं। तो शनिदेव बुधदेव के मित्र होते हैं, और एक घर इनको त्रिकोण का मिला और एक राशि इनकी खराब घर में चली गई। जो छठा घर होता है हमारा, अच्छा घर नहीं होता, रोग चोट ऋण शत्रु का घर होता है, लेकिन इनकी एक राशि त्रिकोण में आने के कारण इनको इसका दोष नहीं लगता है, और ये लग्नेश के मित्र भी हैं, तो ये योग कारक ग्रह में ही आएंगे। तो शनिदेव यहाँ पर कौन हुए, योग कारक ग्रह हुए। अब 12 नंबर, इसकी भी हम बात कर चुके हैं। 1 नंबर, इसकी भी हम बात कर चुके हैं। 2 नंबर, इसकी भी हम बात कर चुके हैं। 3 नंबर, इसकी भी हम बात कर चुके हैं। अब 4 नंबर यानी कि कर्क राशि, और कर्क राशि के स्वामी कौन होते हैं, चंद्रदेव। अब हमें ये देखना है कि चंद्रदेव बुधदेव के मित्र हैं या शत्रु हैं। तो चंद्रदेव बुधदेव के शत्रु होते हैं, और इनको जो हाउस मिला है वो 11 नंबर का हाउस होता है। दोस्तों यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है कि किसी भी ग्रह की अगर एक ही राशि है और वो 11 नंबर में आ जाए, 11 नंबर में बैठी हो, तो उस स्थिति में वो ग्रह अच्छा फल नहीं दे पाता। तो यहाँ पर चंद्रदेव अच्छा फल नहीं दे पाएंगे, तो उस स्थिति में चंद्रदेव मारक ग्रह ही होंगे, और ये लग्नेश के शत्रु भी हैं। तो चंद्रदेव यहाँ पर कौन हुए, मारक ग्रह हुए। अब 5 नंबर यानी कि सिंह राशि, और सिंह राशि के स्वामी कौन होते हैं, सूर्यदेव। अब हमें ये देखना है कि सूर्यदेव बुधदेव के मित्र हैं या शत्रु हैं। तो सूर्यदेव बुधदेव के मित्र हैं, लेकिन इनको हाउस गलत मिलने के कारण 12 नंबर का हाउस मिला है, जो हमारा अच्छा हाउस नहीं होता, बुरा हाउस होता है। तो उस स्थिति में सूर्यदेव मारक ग्रह होंगे। सूर्य कौन होंगे, मारक ग्रह होंगे। देखिए वैसे ये सूर्यदेव बुधदेव के मित्र हैं, लेकिन इनको हाउस गलत मिलने के कारण ये अपनी दशा अंतरदशा में अच्छे फल नहीं दे पाएंगे। उस स्थिति में ये मारक ग्रह की लिस्ट में आएंगे। तो सूर्यदेव यहाँ पर कौन हुए, मारक ग्रह हुए। दोस्तों आज हमने कन्या लगन की कुंडली के योग कारक ग्रह कैसे देखें और मारक ग्रह कैसे देखें, इसकी जानकारी प्राप्त की। देखिए बहुत आसान है ये समझना। अगर हमें 12 भावों की जानकारी है, ग्रहों की मित्रता और शत्रुता की जानकारी है, तो हम बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि कौन सा ग्रह योग कारक है और कौन सा ग्रह मारक है। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है ईश देव, कि इस लगन कुंडली के ईश देव कौन होंगे। देखिए किसी भी लगन कुंडली का जो पंचम हाउस होता है, 5वां घर होता है, उसमें जो राशि लिखी हुई होती है, उस राशि का मालिक उस लगन कुंडली का ईश देव होता है। तो यहाँ पर कौन सी राशि लिखी हुई है, 10 नंबर की राशि, और 10 नंबर की राशि हमारी कौन सी होती है, मकर राशि, और मकर राशि के स्वामी कौन होते हैं, शनिदेव। तो इस लगन कुंडली के जो ईष्ट देव हुए वो शनिदेव हुए। देखिए अगर आप शनिदेव की पूजा आराधना करते हैं, उनके बीज मंत्र करते हैं, तो वो आपको हमेशा अच्छे फल देंगे, आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे। और शनिदेव हमारे हनुमान जी से भी जुड़े हुए हैं। अगर आप हनुमान जी की भी पूजा आराधना करते हैं तो वो आपको हमेशा अच्छे फल देंगे। देखिए बहुत आसान है ये देखना कि किस लगन कुंडली का कौन सा ईष्ट देव होगा। हमें केवल ये देखना है जो हमारा पंचम हाउस है उसमें कौन से नंबर की राशि लिखी हुई है, उसमें जो राशि लिखी होगी उस राशि का जो मालिक होगा वो उस लगन कुंडली का ईष्ट देव होगा। यहाँ पर एक ग्रह बैठा है, 2 बैठे हैं, 4 बैठे हैं, 5 बैठे हैं, हमें उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। हमें केवल ये देखना है
इस घर में, इस पांचवें घर में कौन सी राशि लिखी हुई है। जो भी राशि लिखी होगी उस राशि का जो मालिक होगा वो हमारा इष्ट देव होगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरी अगली वीडियो अपलोड होते ही आपके पास मैसेज आ जाएगा। देखिए, आज हमने कन्या लगन की कुंडली के योग कारक ग्रह और मारक ग्रह कुंडली में कैसे देखें इसकी जानकारी प्राप्त की। नेक्स्ट वीडियो में हम तुला लगन की कुंडली के योग कारक ग्रह और मारक ग्रह कैसे देखें इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।